नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर हमने पहले भी काम किया है और पहले भी प्रयास किया कि न्याय मिले करके। पिछले बार हुआ यह था कि कुछ कॉलेज के द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था, जिसको हमने न्याय दिलाया। लेकिन 2023-24 में जो हुआ है उसकी दास्तां बयां करती हुई इस वीडियो को पहले आप देखेंगे। मैं पूजा कश्यप 2023 में बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था श्री संगीतनी विज्ञान संस्था महाविद्यालय। मेरा एक साल का पूरा फीस था 1,20,000 और 2 साल का 2,40,000। मैंने दो साल का पूरा 2,40,000 फीस पूरा बकाया पेड किया है। उसके बाद भी इन लोग मेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा फीस बचा करके मुझे तो 3-4 हज़ार का 8,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ और इसके कारण मुझे इन लोग, मैं आज टीसीसी लेने आई हूँ, इन लोग मुझे टीसीसी नहीं दे रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा फीस बचा है। मैं चाहती हूँ इस कॉलेज के ऊपर कोई कार्रवाई हो जल्द से जल्द। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पूजा कश्यप जी बता रही हैं, ये कॉलेज है संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय जांजगीर चांपा का। उनका कहना है कि उनसे एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए लिया गया है आपका 1,20,000 रुपये और सेकेंड ईयर के लिए आपका 1,20,000, यानी कि कुल मिलाकर के 2 साल का 2,40,000। ठीक। अब 2 साल का 2,40,000 लेने के बावजूद जब ये अपना टीसी लेने के लिए जाती है, स्थानांतरण प्रमाण के लिए जाती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जाती है, तो इनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है और इनसे अतिरिक्त शुल्क मांग की जाती है, जिसका विरोध करने पर इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो क्या सरकार मदिरा बेचने में इतना लीन है जो इन शिक्षा के व्यापारियों पर, शिक्षा के दलालों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है? क्या हमें ही ये सब चीज करना पड़ेगा? क्या जनता को ही हर चीज का विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्या जनता को ही सब चीज भोगना पड़ेगा? अगर सरकार को ये सब चीज पता रहते हुए भी ये हो रहा है ना, तो ये सही नहीं हो रहा है। अभी सरकार आपकी है और यदि शिक्षा के दलाल मस्त हैं और आप मदमस्त हैं तो ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए सही नहीं है। हमने पिछले बार ऐसे बहुत से कॉलेजों पर कार्यवाही करवाई जिन्होंने अतिरिक्त शुल्क के नाम पर बच्चों को एडमिशन तक नहीं दे रहे थे। जो आप बोलते हैं ना कि योग्य शिक्षक बने करके, अच्छा पात्रता वाले शिक्षक बने करके, तो जो बच्चे ना मेहनत करके रैंक लाए थे ना, उनको फीस के चलते एडमिशन तक नहीं दिया जा रहा था। अच्छे से अच्छा रैंक होल्डर इसलिए भी कॉलेज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो अतिरिक्त शुल्क है वो देने को नहीं होते हैं। जो जेन्युइन फीस है उसको देने के लिए लोगों के पास फीस नहीं होते हैं, और आप जब अतिरिक्त शुल्क लेते हैं तो जो योग्य लोग हैं, जो क्रीम प्रोडक्ट है, वो तक एडमिशन नहीं ले पाते। और आप दोष लगाते हैं जब ये टेट पास करके आते हैं, बहुत से कम बच्चे पहुंच पाते हैं टेट पास करके, तब सरकार दोष लगाती है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षक नहीं मिलेंगे, हम कम पदों पर भर्ती करेंगे बोलते हैं। तो ऐसे में शिक्षा में वृद्धि होगी, ऐसे शिक्षा में विकास होगा, ऐसे शिक्षा में हम उन्नति लाएंगे। ऐसे क्रीम प्रोडक्ट छट जाते हैं आपके कारण। शिक्षा के दलाल मस्त है और सरकार मदमस्त है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली कहानी है आज। ये कब तक होते रहेगा? आप इस वीडियो को पहले देखिए एक बार, और जो पिछले साल का है हमारा। और सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया तो सभी गरीब बच्चे, सभी वंचित वर्ग के बच्चे आपाधापी में किसी भी तरह से भर्ती को पा जाए करके उम्मीद लगा करके वो डीएड बीएड करना चाहता है। और डीएड बीएड करेगा, भर्ती कभी आता पता नहीं है, वो भी बेरोजगार हो जाएगा। जैसे आज हम बेरोजगार बैठे वैसे वो भी बेरोजगार हो जाएगा, ना उनको कुछ मिलेगा ना हमको मिलेगा, केवल वो उम्मीद लगाए बैठे रहेगा। आज वो कोई जमीन बेच करके, तो कोई गहना बेच करके, तो कोई और कुछ काम करके पढ़ाई कर रहा है। किस लिए? वो 57,000 शिक्षक भर्ती मिल जाए करके। लेकिन देखा आपने, ये वीडियो है 2024 का, जब छत्तीसगढ़ के बहुत से कॉलेज अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे और लगातार शिकायतें आ रही थी कि अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, हम रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं लेकिन हमारी बातों को सुन नहीं रही है, और ऊपर से हमें फीस जमा न करने पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो जो तय फीस है, अभी एससीईआरटी ने जारी किया है लिस्ट सभी कॉलेज का कि किस कॉलेज का कितना फीस है, सरकारी कॉलेज का कितना है, प्राइवेट का कितना है। उसके बावजूद भी अतिरिक्त शुल्क लगातार लिया जा रहा है और ये दौर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार फिर काउंसलिंग शुरू हो चुका है और इस बार फिर से वही चीजें दोहराई जा रही है। तो जितने भी कॉलेज के जो ऑनर है, मालिक हैं, संचालक हैं या डिपार्टमेंट है, आपको सख्त लहजों में ये चेतावनी दी जाती है कि इस बार भी यदि आप नहीं सुधरे, पिछले बार
4 कॉलेजों का मान्यता रद्द हुआ है। यदि आप इस बार नहीं सुधरे तो हम फिर से कार्यवाही कराएंगे और करके दिखाएंगे। आप जिसके साथ मिली भगत करना है, जिसके साथ आपको चलाना है, चला लीजिए। क्या कर लेंगे आप? यहाँ तो व्यापम जैसी बड़ी परीक्षा एजेंसी जब सेंसर नहीं लगा पा रही है, चेक नहीं कर पा रही स्टूडेंट को, तो आप कितने स्टूडेंट को चेक करेंगे? आपके सबूत इकट्ठा कर लेंगे हम। आप कुछ भी कर लो, निवस्त्र तो आप नहीं बुला सकते किसी स्टूडेंट को बात करने के लिए। आपके खिलाफ हमारे पास सबूत मिल जाएंगे। सख्त लहजे में चेतावनी है, सुधर जाइए, नहीं तो फिर रिले जाओगे।